Hello, everybody. This is Ayman Khurram, and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition, Book 1, D1. This is exercise 6C, and we are going to start question number 3. In this question, they are saying express each of the following as a fraction in its simplest form. So they have given us few fractions and we have to solve them, simplify them in their simplest form. Let's start doing this first part. In first part, they have given us 1 over 2x plus 2x over 5. So we have two fractions and we will add these two fractions. और हमें पता है कि जब भी हमने फ्रैक्शंस को प्लस करना हो या माइनस करना हो वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। तो वही रूल हम इसमें भी यूज़ करेंगे, इसमें भी हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। This x will be considered will be with the 1, right? So it will be 1x over 2. To make this 2 10, I will multiply this complete fraction by 5. Similarly, if I take this fraction, तो इसमें मेरे पास डिनोमिनेटर है 5 और इसको भी मैं 10 बना देती हूँ ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसको 10 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2, तो मुझे ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द कंप्लीट फ्रैक्शन बाय 2 इफ़ आई वांट टू गेट 10 एज अ डिनोमिनेटर। सो दिस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस फ्रैक्शन विल बिकम 5x over 10 और ये बन जाएगी 4x over 10। अब दोनों में 10 कॉमन है, हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे एंड वी विल राइट द न्यूमरेटर्स एज इट इज़। सो 5x हैज़ नो साइन मीन्स इट हैज़ प्लस साइन, प्लस 5x एन प्लस 4x प्लस 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 होता है तो हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे। 5x एंड 4x विल बिकम 9x over 10, राइट? इट्स ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। हाउ सिंपल इट इज़। इसमें सिंपल ये रूल है कि फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है। वही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस these fractions। अब इसमें आ जाते हैं, दिस टाइम दे हैव गिवन अस अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। हमारे पास है 2h over 7 and now plus this h plus 1 is multiplying with the numerator, so numerator this time is 1 और हमें पता है कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो वही हो जाती है। सो h plus 1 will be the numerator when it multiply with 1, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम h plus 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5। नाउ हेयर आई वांट टू गिव अ टिप कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो और स्पेशली न्यूमरेटर में हमारे पास एक लॉन्ग एक्सप्रेशन हो तो हमें उनको ब्रैकेट्स में बंद कर लेना है। हम पहले इनको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस को, एंड में हम ब्रैकेट खोलेंगे और अगर उनको प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, अगर उनको माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। इसलिए मैंने इस फ्रैक्शन को भी ब्रैकेट में बंद किया और इस फ्रैक्शन को भी ब्रैकेट में बंद किया। ब्रैकेट में बंद करने की वजह यह है कि न्यूमरेटर में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हम इसे इजीली फ्रैक्शंस को कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इन द एंड वी विल ओपन द ब्रैकेट टू गेट द फाइनल आंसर। अब हमें पता है दो फ्रैक्शंस को प्लस करना हो तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, सो वी विल डू द सेम। 2h over 7 we have to get this 735 because 7 और 5 का LCM अगर लूँ तो LCM आएगा 35। इसका मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर्स को 35 होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस 7 by 5, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 5 एज वेल। ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगी, प्लस इसमें h plus 1 मेरे पास एक्सप्रेशन है और इसको मैं 35 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट विद 7, क्लोज दिस इन अ ब्रैकेट, इट विल बिकम 10h over 35, ब्रैकेट को करते हैं बंद, प्लस here there is a little part which you should be careful to do this।
7 is multiplying with h plus 1. So 7 will not only multiply with h, 7 will also multiply with 1. Expansion करेंगे हम. 7 when multiply with h, it will become 7h. Then 7 when multiply with plus 1, it will become 7 ones are 7. And we have in the denominator 35. यही इन क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट बात है कि हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है तो वो नंबर एक्सप्रेशन के पूरे नंबर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा. So if as you can see 35 is common, we will do the next step like this. 10h, here there is nothing to solve, तो अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं. 10h over 35. Now this plus sign will multiply with all the numbers inside. बिल्कुल इसी तरह जैसे एक्सपेंशन में करते हैं. तो plus 7h, it will become plus 7h and plus plus again plus और 7 और ये आ गया 35. 35 इज़ कॉमन, तो हम न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिखेंगे. इट हैज़ नो साइन मीन्स इट हैज़ प्लस साइन. प्लस 10h प्लस 7h प्लस 7, राइट. एंड 10h एंड 7h को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द सेम वेरिएबल. सो इट विल बिकम 17h प्लस 7 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 35. वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर. अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 17 over 35h, बिकॉज 35 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, प्लस 7 over 35, राइट. एंड दिस इज़ इट. चाहे हम ये आंसर लिखें या ये आंसर लिखें, बोथ वेज वी विल आवर क्वेश्चन विल बी, आंसर विल बी राइट. Right now we will move on to the next part. This is pretty easy. Again इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, तो हम इसको ब्रैकेट्स में बंद कर लेंगे. 3y minus 1 over 4, इसके इर्द गिर्द भी छोटी सी ब्रैकेट लगा देते हैं, और माइनस इसी तरह 2y minus 3 over 6 है, लेकिन इसको भी मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ. ब्रैकेट में बंद करने का पर्पस ये है कि हम पहले इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट इन द एंड हम उसको खोलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. फ्रैक्शंस के लिए कभी भी आपको पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. इस केस में 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा इन दोनों का 12. तो इसका मतलब है दोनों डिनोमिनेटर्स को 12 होना चाहिए. फॉर दिस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से टू गेट 12 इस वाली फ्रैक्शन को, और 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आता है. तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं. 3y minus 1 और नीचे है 4. टू मेक दिस 4 12 आई विल मल्टीप्लाई द कंप्लीट फ्रैक्शन बाय 3 एंड 2y minus 3 में over 6. To make this 6 12, I will multiply the complete fraction by 2. Right? Important thing is 3 will not only multiply with 3y, it will also multiply with minus 1. इसी तरह 2 will not only multiply with 2y, it will also multiply with minus 3. दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन. 3 को जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 9y एंड माइनस 3. 3 1s are 3 एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 12 माइनस 2 2s are 4y and 2 when multiply with minus 3 it will become minus 6 over 12, right? Now there is nothing that we can solve inside bracket. It's the time to open the bracket. अब हम brackets को खोलेंगे. 9y minus 3 over 12 and here is very important point here, ठीक है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा. माइनस व्हेन मल्टीप्लाई विद 4y इट विल बिकम माइनस 4y एंड माइनस व्हेन मल्टीप्लाई विद माइनस 6 इट विल बिकम प्लस 6 और ये इनके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा 12. सो 12 12 इज़ कॉमन.
We will write the numerators as it is, 9y minus 3 minus 4y plus 6, right? So let's solve it. 9y में से 12 नीचे डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही लिखेंगे. We will rearrange the numbers in numerators. So 9y minus 4y minus 3 and plus 6, right? So it will become 12 in the denominator. 9y से 4y जाए तो 5y एंड माइनस प्लस माइनस होता है, 6 से 3 जाएंगे तो 3 और साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस. तो हमारा आंसर आएगा 5y प्लस 3/12. लेकिन अगर हमने इसको सेपरेटली सब के लिए नीचे लिखना हो तो हम लिखेंगे 5y का डिनोमिनेटर भी है 12 और प्लस 3 का डिनोमिनेटर भी है 12. इन दिस वे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 5/12y. और ये मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी, 3 1s are 3 and 3 4s are 12. So I will write 1/4. It will be the answer of this question, right? That's how we will get the answer in its simplest form. So I'm done with this part as well. Let's move to the other part. This part is pretty interesting. Again, this is the same kind of question. Here we have 1/4 which is multiplying with a minus 2. एक पूरा एक्सप्रेशन है जिससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, और हमें पता है जब भी कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो ही आ जाता है. a minus 2 विल बिकम द न्यूमरेटर और 4 नीचे डिनोमिनेटर. ये कैसे 1 कहाँ गया, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आंसर आ गया, a minus 2 माइनस a प्लस 7/8. अगेन दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशंस के न्यूमरेटर जो है ना वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हम दोनों को ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और एंड में ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे. So ये already 8 है. To make this 8 I will multiply this side by 2. So a minus 2/4. This side I will multiply by 2 to get the denominator 8. And it's already 8 in the denominator, तो हम इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. So 2 will not only multiply with a, 2 will also multiply with minus 2. This is called expansion. क्योंकि ब्रैकेट के बिल्कुल साथ 2 अटैच है. 2 when multiply with a it will become 2a, and 2 when multiply with minus 2 it will become minus 4. Here I want to tell you one thing. स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं minus 2 के साथ, तो 2 when multiply with minus 2 it will become minus 4, right? और डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 और ब्रैकेट हम करते हैं बंद. इसी तरह इसके है a प्लस 7/8. अब ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो हम फर्दर सॉल्व करें, तो अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 2a minus 4/8, right? This minus sign will not only multiply with a, it will also multiply with plus 7. This is the important point here. ठीक है, ये बात हमने ख्याल में रखनी है क्योंकि यही स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं. माइनस साइन वन मल्टीप्लाई विद ए इट विल बिकम माइनस ए, एंड माइनस साइन वन मल्टीप्लाई विद प्लस 7 इट विल बिकम minus 7, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है over 8, right? Now the denominators are same, so I will take it once. न्यूमरेटर इसी तरह आ जाएंगे, 2a minus 4 minus a minus 7. अब हम इन्हें अरेंज करेंगे. 2a माइनस ए वेरिएबल्स वाले नंबर पहले, -4 एंड -7. इट विल बिकम 2a से 1a, ये a का मतलब 1a होता है. 2a से 1a जाएगा तो आंसर भी 1a आएगा, तो a माइनस माइनस प्लस होता है. 7 और 4 11 हो जाएंगे, और साइन किसका यूज़ होगा, बड़े नंबर का, विच इज़ माइनस, क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन है, over 8. इट विल बी आवर आंसर. इफ़ वॉन्ट टू सेपरेट इट तो हमारा आंसर आएगा a/8, क्योंकि a का भी डिनोमिनेटर 8 है, -11/8.
So this is it will be the answer for this question, right? Now let's move to the other part, and probably this is the last part. Yes, this is the last part of this question. So here again 3p minus 2q is multiplying with this 1 और 1 से multiply होके यही बन जाएगा 3p माइनस 2q, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और 3 विल बी द डिनोमिनेटर। उसी तरह 4p माइनस 5q, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 4। हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं और उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए। ये प्रोसेस करने से पहले हम इनको ब्रैकेट्स में बंद कर लेंगे। पहले इनके अंदर के सारे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे और एंड में फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे। सो 3p माइनस 2q एक एक्सप्रेशन है और 3 इस 3 को 12 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 4। क्लोज करें ब्रैकेट में। 4p माइनस 5q एक एक्सप्रेशन है और इसका डिनोमिनेटर है 4। इस 4 को भी 12 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द कंप्लीट फ्रैक्शन बाय 3, राइट। हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। 4 विल मल्टीप्लाई विद 3p, इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद माइनस 2q। तो 4 जब 3p से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 12p माइनस 8q ओवर 12, ब्रैकेट क्लोज। Similarly 3 will multiply with 4p and 3 will also multiply with minus 5q, तो it will be 12p माइनस 15q ओवर 12। अब हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है तो अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे। 12p माइनस 8q ओवर 12, ये माइनस का साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी माइनस 12p एंड माइनस माइनस प्लस 15q ओवर 12। 12 अब कॉमन है दोनों के लिए तो हम 12 को एक दफ़ा लिख लेंगे। नाउ वी विल राइट द न्यूमरेटर्स एज इट इज़ क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम थे। तो माइनस 8q माइनस 12p प्लस 15q, राइट। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 12p माइनस 12p माइनस 8q प्लस 15q, राइट, ओवर 12। तो इस 12p का कोई साइन नहीं, मतलब इसका साइन है प्लस। प्लस 12p एंड माइनस 12p विल कैंसिल ईच अदर और हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ q रह जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है 15 से 8 गए तो 7q और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 15 जिसके साथ है प्लस का साइन और नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा 12। सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस पार्ट and hopefully you get the question. Thank you so much for watching the video. I need your suggestions. Do tell me what you want to know in the comment section and I would love to answer those your questions. Thank you for watching the video, but don't forget to like, subscribe and share Solve with Aman. Thank you for watching.